दुनिया में धड़ाम हुए चाइनीज कोरोना वैक्सीन। भारत की स्वदेशी वैक्सीन ने लहराया परचम। दोस्तों, चीन की चीजों के लिए एक बात बड़ी फेमस है और वो ये कि चले तो चांद तक और नहीं चले तो शाम तक। दुनिया को कोरोना बांटकर चीन ने अपने प्रोडक्ट बेचने शुरू किए, लेकिन दुनिया में उसके प्रोडक्ट्स ने जो भत पिटवाई, उसने चीनी सामान के प्रति भरोसा ही उठा दिया। फिर वो चाहे पीपीई किट हो, टेस्टिंग किट हो या फिर दूसरे मेडिकल इक्विपमेंट्स, सबका हाल एक जैसा ही रहा। यहाँ तक कि चीन ने दोस्त देशों को भी जमकर चूना लगाया, लेकिन भरोसा हमेशा के लिए खो दिया। और अब पूरी दुनिया चीन की वैक्सीन पर कतई भरोसा करने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि जिगरी दोस्त पाकिस्तान भी चीन पर भरोसा नहीं कर रहा है। चीन ने कुछ वक्त पहले ही अपनी सिनोवैक वैक्सीन को मंजूरी दी थी, लेकिन अब ये टीका औंधे मुंह गिरता जा रहा है। जिन देशों ने उसके लिए ऑर्डर दिए थे, उन्होंने हाथ पीछे खींचना शुरू कर दिए हैं। वहीं दूसरी ओर भारत को इसका तगड़ा फायदा मिल रहा है। बड़ी बात तो ये है कि पाकिस्तान भी भारतीय वैक्सीन के लिए गुहार लगा रहा है। यानी भारत को वैक्सीन के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में न केवल स्वीकार कर लिया गया है, बल्कि चीन के अखबार और विशेषज्ञ अब खुद मान रहे हैं कि भारत वैक्सीन के मामले में उनसे आगे है। ब्राजील अब तक चीन की कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन अब वो चाहता है कि भारत उसको कोविड वैक्सीन कोविशील्ड भेजे। दुनिया के कई देश कोविशील्ड मांगने का ऑर्डर दे चुके हैं। 1 दर्जन से ज्यादा देश पूरी तरह से देश में निर्मित भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। दुनिया भर में तमाम देशों का मीडिया वैक्सीन क्षेत्र में भारत का लोहा स्वीकार कर रहा है। जहां हर कोई मान रहा है कि वैक्सीन निर्माण में भारत दुनिया में नंबर 1 है, वहीं चीन के एक्सपर्ट भी मान रहे हैं कि भारत का सीरम इंस्टीट्यूट बहुत मैच्योरिटी और क्वालिटी के साथ वैक्सीन तैयार करता है। उसकी उत्पादन क्षमता भी जबरदस्त है। वैक्सीन महाशक्ति के रूप में उभरा भारत। भारत में 2 तरह की वैक्सीन को अब तक मंजूरी मिली है, वो है कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कोविशील्ड को पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की मदद से तैयार किया है। इन दिनों सीरम इंस्टीट्यूट में दिन रात वैक्सीन बनाने का काम चल रहा है। भारत की डिमांड के साथ दुनिया भर के कई देश उसे बड़ा ऑर्डर दे चुके हैं। साथ ही भारत बायोटेक का भी दावा है कि उनका टीका 90% सुरक्षित और कारगर है। ये पूरी तरह स्वदेश में बना है। इसे लेकर भी दुनिया भर से डिमांड आ रही है। इसमें ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। भारत बायोटेक के पास न केवल जबरदस्त रिसर्च सुविधाएं हैं, बल्कि इसकी उत्पादन क्षमता भी काफी बड़ी है। वो इससे पहले बीमारियों का टीका इजाद कर चुका है, जिसका दुनिया भर में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। लिहाजा इस समय दुनिया भर में कोरोना के वैक्सीन के मामले में वाकई भारत एक बड़ी ताकत बनकर उभरा है। इसने ग्लोबल तौर पर भारत को एक ताकत के तौर पर सामने किया है। लोग मानने लगे हैं कि भारत ने बड़ी छलांग लगाई है। ये हकीकत है कि दुनिया भर में जितनी बीमारियों की वैक्सीन इस्तेमाल हो रही है, उससे आधे से ज्यादा का उत्पादन भारत में ही होता है। चीनी वैक्सीन केवल 50% ही असरदार। तमाम कोशिशों के बावजूद चीन की कोरोना वैक्सीन फिलहाल दुनिया भर में तगड़ी बेइज्जती के साथ धड़ाम हो चुकी है। चीन ने राजनीतिक दबाव डालकर इंडोनेशिया, तुर्की और पाकिस्तान से बयान भी दिलवाने की कोशिश की, लेकिन मामला हेल्थ से जुड़ा है। लिहाजा इन देशों के डॉक्टर्स भी चीन पर भरोसा नहीं कर रहे। चीन को जो सबसे बड़ा झटका लगा है, वो ब्राजील से लगा है, जिसने इस वैक्सीन की पोल खोल कर रख दी है। वैसे तो कई विकासशील देशों ने चीन को कोरोना वैक्सीन के ऑर्डर दिए थे, लेकिन बीते हफ्ते जब ब्राजील ने चाइनीज वैक्सीन को लेकर अपनी लैब में जांच की और जिन लोगों को ये दी गई उनके रिजल्टों पर गौर किया, तो ये निष्कर्ष निकला कि चीन की वैक्सीन बहुत कमजोर है। ब्राजीली वैज्ञानिकों का कहना है कि चीनी टीका केवल 50% असरदार है। इस निष्कर्ष के आते ही तमाम वो देश जिन्होंने चीनी टीके के लिए बड़े बड़े ऑर्डर दिए थे, वो अब इस पर सवाल करने लगे हैं। उन्हीं में बहुत से देशों ने अब भारत से वैक्सीन भेजने का अनुरोध किया है। दरअसल चीन की जिस कंपनी ने वैक्सीन बनाई है, वो उनके सरकारी क्षेत्र की बीजिंग की कंपनी सिनोवैक है। ये वैक्सीन न केवल सस्ते में बेची गई, बल्कि इसे दूसरे टीकों के आने से पहले ही बना लेने का दावा किया गया था। अब जबकि इस वैक्सीन को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं, तो चीन का मीडिया इसे दबाने में लगा है। माना जा रहा है कि इससे चीन को बड़ा झटका लगा है। हालांकि चीन की वैक्सीन क्षमता हमेशा संदिग्ध रही है। उसके वैक्सीन डेटा पर भी सवाल उठ रहे हैं। चीन ने जो वैक्सीन बनाई है, जो पुरानी तकनीक से बनाई है, यानी ये वैक्सीन रसायन से बनाई है। पुरानी तकनीक वायरस को कमजोर करने या मारने का काम करती है, लेकिन इससे उसकी ताकत कम हो जाती है और शरीर में प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी दमदार तरीके से नहीं बन पाती। इससे इम्यून रिस्पॉन्स कम या छोटा हो जाता है।
इसकी तुलना में भारत, अमेरिका और यूरोप में बनी वैक्सीन mRNA तकनीक से बनाई गई है, जो कारगर साबित हुई है। पहले भारत की खिल्ली उड़ाने के बाद खुद चीन ने भारत की वैक्सीन एक्सपर्टाइज का लोहा माना है। ग्लोबल टाइम्स ने चीनी एक्सपर्ट जियांग चुनलाई के हवाले से कहा है कि भारत का सीरम इंस्टीट्यूट दुनिया में वैक्सीन का सबसे बड़ा उत्पादक है। वो कहीं ज्यादा परिपक्व तरीके से न केवल उत्पादन करता है, बल्कि उसके पास सप्लाई क्षमता भी है। वो इस मामले में पश्चिमी देशों से भी कहीं आगे है। भारतीय वैक्सीन निर्माताओं ने बहुत पहले ही विश्व स्वास्थ्य संगठन समेत दुनिया के बड़े इंस्टीट्यूट GAVI, पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दक्षिण अमेरिका के पाहो से टाई अप कर लिए थे। चीन के वैक्सीन एक्सपर्ट ने किया बड़ा दावा। चीन कुछ दिन पहले अपनी कोरोना वैक्सीन के सुरक्षित होने का डंका पूरी दुनिया में पीट रहा था। तभी अब एक चीनी वैक्सीन एक्सपर्ट ने ही ड्रैगन के दावे की पोल खोल कर रख दी है। चीन के डॉक्टर ताओ लिना ने यह दावा कर दिया कि चीन की कोरोना वायरस वैक्सीन दुनिया में सबसे ज्यादा असुरक्षित है और इसके 73 साइड इफेक्ट सामने आए हैं। साइनोफार्मा कंपनी के 2 खुराक वाले टीकों का जितना साइड इफेक्ट है, उतना दुनिया की किसी भी वैक्सीन का नहीं है। डॉक्टर ताओ ने अपनी रिपोर्ट को चीनी सोशल मीडिया साइट वीवो पर अपलोड किया था। हालांकि अब यह आर्टिकल हटा लिया गया है। अपनी रिपोर्ट में डॉक्टर ताओ ने दावा किया कि चीनी वैक्सीन के 73 साइड इफेक्ट हैं। इसमें इंजेक्शन के लगने के स्थान पर दर्द, सिर दर्द, हाई ब्लड प्रेशर, दिखाई न देना और स्वाद खत्म हो जाना और पेशाब में दिक्कत शामिल है। वैक्सीन की दौड़ में पिछड़ा चीन। चीन 5 वैक्सीन पर काम कर रहा है। चीन में सिनोवैक बायोटेक, चाइना नेशनल फार्मास्यूटिकल ग्रुप और चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस की वैक्सीन पर ट्रायल हो रहा है। हालांकि अभी तक किसी भी संस्था ने वैक्सीन के फॉर्मूले या अन्य कोई जानकारी शेयर नहीं की है। चीन के उन देशों की तुलना में स्पीड काफी धीरे है जो कोरोना वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। दरअसल चीन कई महीनों से अलग अलग तरह के ट्रायल करवा रहा है और लोगों को वैक्सीन दे रहा है। चीन ने अपना ये प्रोजेक्ट तो जुलाई में ही शुरू कर दिया था। उस दौरान ही चीन ने साइनोफार्मा की 2 वैक्सीन और सिनोवैक के कोरोना वैक का 4.5 मिलियन लोगों पर ट्रायल किया था। चीन वैसे तो अभी तक 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दे चुका है। इससे पहले चीन ने सैनिकों के लिए कैनसिनोबियो की एक वैक्सीन को मंजूरी दी थी। सिनोफार्मा और सिनोवैक की वैक्सीन पारंपरिक तकनीक पर आधारित है, जो निष्क्रिय या मृत वायरस का इस्तेमाल करते हैं। इससे इंसान की इम्यूनिटी सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए काम करता है। चीन की वैक्सीन वैसे तो भरोसे के संकट से गुजर रही है।